ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिगर्वालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज़ की तरह आपके साथ हूँ। आज हम आपके समक्ष हैं कन्या राशि वालों के भविष्यफल को बताने के लिए। जुलाई का मध्य भाग आपके भविष्य में क्या कुछ लेके आता दिखाई दे रहा है आपके लिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको जान लेना चाहिए। देखिए, इस मास में कई ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार से मंगल लगातार किस प्रकार से क्षीण अवस्था में चल रहे थे और जुलाई के मध्य भाग सबसे पहले भाग के अंदर वो परिवर्तन करके राशि में आए, सिंह राशि में, और वहाँ शनि के साथ उन्होंने समसप्तक योग बना लिया। इस वक्त पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, भयावह स्थिति उन्होंने मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर रखी है। कई जगह कॉन्फ्लिक्ट हुए कर रहे हैं, झगड़े करा रहे हैं, अननेसेसरी क्लैशेस दे रहे हैं, अशांति का वातावरण बना रहे हैं। और ये चलते चलते साथ में इस बार जुलाई के मध्य भाग में यदि देखें तो सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है वो विशेष तौर पर बड़ी सावधानी वाला परिवर्तन है। संतान के संबंध में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, जो सूर्य आपके लिए कैसा रहेगा वो भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल कैसा रहेगा, बुध का परिवर्तन भी आपकी राशि में अभी हुआ और वो परिवर्तन होकर उदय की तरफ जा रहे हैं बुध इसी जुलाई के मध्य भाग में। तो क्या कुछ करेंगे इन ग्रहों का परिवर्तन जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। तो 14 जुलाई के दिन सबसे पहले पंचांग को समझ लीजिए। द्वादशी तिथि है सावन के महीने की, शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ त्रयोदशी का आगमन भी हो जाएगा। तो द्वादशी और त्रयोदशी का शुभ आगमन होने के कारण से शाम के समय प्रदोष का व्रत आज बन जाता है। तो प्रदोष का व्रत विशेष तौर पर समझ लीजिए सावन के महीने में सबसे कल्याणकारी माना जाता है। तो सबसे पहले इसी में बात कर लेते हैं। तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए वैसे अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बड़ी शुभ बनी हुई है आपके लिए। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही, धर्म के प्रति रुचि जाग सकती है। धार्मिक उपदेशों को, विशेष तौर पर उपदेशों को सुनने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। पूजा पाठ भी कर लेंगे तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि हमने कहा क्योंकि आज प्रदोष है। तो प्रदोष में विशेष तौर पे क्या मतलब कि शाम के समय त्रयोदशी और द्वादशी तिथि पहले विद्यमान है, त्रयोदशी भी आ जाएगी। तो कहा जाता है भगवान शिव संसार में भगवती पार्वती के साथ त्रिशूल लेकर भ्रमण करते हैं और जो उस वक्त उस वेला में उनकी आराधना करते हुए मिलते हैं, उनके कल्याण के अवसर उनके जीवन में बन जाते हैं। उनका भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और हमने इसी चीज़ को देखते हुए अपने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से इस दिन तिथि को विशेष तौर पर बड़े सुंदर रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया है। रुद्राभिषेक में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भगवान पर जो विशेष तौर पर रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों के द्वारा उनका यजुर्वेद संहिता के द्वारा पाठ किया जाता है, उसमें सम्मिलित हों। ईश्वर के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो आप भी यदि नहीं आ पा रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए, ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ को कराने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए आप अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये तिथि आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है। यदि बात करें 15 तारीख की, तो 15 तारीख को त्रयोदशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। शनिवार का अवसर है और सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। वृषभ राशि से परिवर्तन की तरफ जाएंगे चंद्रमा और वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 11:25 पर। मासिक शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि बहुत शुभ दिवस में पड़ रही। शनिवार का अवसर और मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए योग। देखिए, शनि महाराज आपके लिए बहुत विशेष तौर पे चल रहे हैं, जो इस वक्त ना शत्रु को बढ़ा रहे हैं, रोग को बढ़ा रहे हैं। कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए। तो ऐसे में सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें। इस महाशिवरात्रि पर 1 लोटा भी भगवान को अर्पित करेंगे ना जल का, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। बुध उदय हो रहे हैं, बुध एकादशवें भाव में चलते हुए उदय की तरफ जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। ये आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी बना सकते हैं और आगे बढ़ते हुए विशेष तौर पर लाभ के योग बनाएंगे। यदि हम बात करें अगली तिथि के बारे में, तो विशेष तौर पर समझ लें 16 तारीख की। तो 16 तारीख को रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ संक्रांति का विशेष तौर पर योग भी बन रहा है उस दिन। वैसे तो संक्रांति अगले दिन सुबह करीब 5:01 पे सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले जो तिथि है वो चतुर्दशी ही विद्यमान रहेगी। तो उदय तिथि के रूप में विद्यमान जो है, तो उस दिन योग बन गया संक्रांति का, रविवार और संक्रांति, इससे बनता है हृदय नाम का योग।
तो ये हृदय नाम का योग विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से होने जा रहा है ना, वो विशेष तौर पे समझ लीजिए, ये आपकी कर्क राशि में जा रहे हैं, आपके सबसे 11वें भाव में। 11वें भाव के सूर्य जो होते हैं संतान के बारे में, जीवन में कष्ट देने के योग देते हैं। तो संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का उपाय करें, गेहूँ का दान करें, नमक का दान करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री का पाठ करें। ये सारे उपाय करने की ज़रूरत है। वैसे हम अलग से एक एपिसोड भी करेंगे इसके ऊपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल थी जब चंद्रमा की परिवर्तन के हिसाब से भी देखी जाए तो आपके लिए उस मामले में तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन सूर्य का परिवर्तन आपके लिए सावधानी भरा है, आपके लाभ में भी समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। यदि हम बात करें अगली राशि के हिसाब से, अगले दिन के हिसाब से 17 तारीख की बात कर लेते हैं, 17 जुलाई की। 17 जुलाई को सोमवार है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या और सोमवार समझे, सोमवती अमावस्या का योग। और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्य भी है, सावन का महीना है। तो ये तो बहुत सुंदर योग है। और ऐसे में जो संसार में हमारे भारतीय संस्कृति में पुराणों में जो काल कहा गया है, ये कई पुण्यों का उदय करने वाला काल है। कई समय बाद विरले योगों में ये योग माना जाता है और बहुत सुंदर योग माना जाता है कि सोमवती अमावस्या, सावन का महीना और साथ साथ संक्रांति का योग भी, और ग्रहों का योग आपके लिए उचित बना हुआ है। और आज की तिथि में आपके लिए विशेष तौर पे लाभ के संकेत दे रहे हैं ग्रह, विशेष तौर पे साफ साफ दिखा रहे हैं ग्रह कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का योग बनेगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है और आपके सम्मान में इजाफा होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सोमवती अमावस्या और साथ साथ सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर बड़े विशाल रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसके लिए समस्त जानकारियाँ फ़ोन नंबर्स पे अवेलेबल हैं। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप उसमें अपना आरक्षण करा सकते हैं। बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 विशेषतः जुलाई को प्रतिपदा का दिन है और मंगलवार का अवसर है। ये प्रतिपदा विशेष तौर पर बहुत विशेष है। ये प्रतिपदा विशेष तौर पर इसलिए है क्योंकि मलमास की प्रतिपदा तिथि है। सावन के महीने में मलमास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। देखिए, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के नाम पे बनता है। कहा जाता है कि एक बार समस्त महीनों के हिसाब से जो मलमास था वो भगवान विष्णु के समक्ष रुदन करता हुआ पहुंचा कि हमको तो मलमास कहा जाता है। तो भगवान ने स्वयं विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको मलमास जो है कहा जाता है, आज से पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाओगे। पुरुषोत्तम यानी मेरे रूप में, भगवान के नाम के रूप में वो मास उस दिन से स्थापित हुआ। और भगवान ने स्वयं कहा कि जो इस महीने में भगवान का ध्यान करेगा, पूजन करेगा, दान करेगा, कथा श्रवण करेगा, यज्ञ इत्यादि करेगा, धर्म के का साथ रखेगा, उसके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग बनेगा। तो 2.25 साल बाद करीब करीब ये मास आता है और ये समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला योग है। तो ऐसे में लाभ लेना चाहिए। और इस बार तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। सावन के महीने में ये मलमास पड़ रहा है। तो सावन के महीने में देखिए, सुनिए, शास्त्र के अनुसार से कथा है कि सावन के महीने में क्या होता है कि समस्त राज्य संसार की सत्ता जो है शिव के हाथ में होती है और शिव संसार के अधिपति होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वो तो कठोर हृदय है ही नहीं। भगवान विष्णु तो कठोर हृदय माने जाते हैं और विशेष तौर पर बहुत साधना के बाद प्रसन्न होते हैं। लेकिन भोलेनाथ तो एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल से जल का एक उनको अर्पित करें, उसी से भगवान समस्त प्रकार के आशीर्वाद देने के योग बना देते हैं। तो आप भी उसका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है और बहुत सुंदर प्रकार का योग बना रहे हैं। तो इसका लाभ लेते हुए आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा कर्क में चले गए हैं, वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि है और ग्रह योग आपके लिए भी अभी भी अनुकूल बने हुए हैं और इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के अनुसार से यदि आप कार्य करेंगे, बुध जागृत हो चुके हैं और वो आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट होने के योग बनेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। संतान के साथ किसी प्रकार भी कुछ उसके लिए विशेष तौर पर दान पुण्य करें, पूजन कर लें, थोड़ा महामृत्युंजय का जप कर लें। संतान के लिए आपके ग्रह भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्र दर्शन का योग है। स्थिति में विशेष तौर पर शाम के समय अवश्य चंद्र दर्शन कीजिएगा, उससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। उस समय भगवान शंकर का ही पूजन कर लें। एक बात और, गंडमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो जो जातक जिनके घर में जन्म लेंगे नए बच्चे, नई संतति प्राप्त होंगी, तो ऐसे में उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। यदि हम बात करें 20 तारीख की, 20 जुलाई की, तो उस दिन गुरुवार का अवसर है और तिथि जो है वो विशेष तौर पर है तृतीया।
और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है करीब करीब 10:58 पर। आपके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान होते हुए कार्य करें। जैसे सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, हमने एक एग्जांपल देते हैं, तो नियम का पालन करें, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको और कहीं ना कहीं चालान काट देंगे। तो ऐसे में समस्त प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए, तो एक एग्जाम्पल दिया, यही नहीं कि सबकी इस कन्या राशि वालों सबके चालान कटने के योग हैं, किसी प्रकार भी जुर्माने होने के योग बन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो आपको सावधानी के साथ। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि धन आने के योग बने हुए हैं। तो एक काम करें, आपकी राशि में इस वक्त बड़ा एक विशेष प्रकार का योग बन रहा है। कन्या राशि वालों, इस बात को समझ लो, यदि आप गरीब परित्यक्त कन्याओं की, औरतों की सेवा करने में धन लगाएंगे तो ये धन जो जाएगा वो वापस आने की गारंटी हम ले रहे हैं। तो ग्रह दिखा रहा है कि जितना आप इस गरीब परित्यक्त कन्याओं की सेवा करने में, जो परित्यक्त स्त्रियां उनकी सेवा करने में दान पुण्य करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। तो आज ये विशेष योग बन रहा है। सुबह का समय आपके लिए अच्छा है, दोपहर के 10:58 के बाद का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो महत्वपूर्ण कार्य सुबह सुबह जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।